हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग कंप्यूटर या टाइपिंग सीख रहे हैं तो आप लोगों को कंप्यूटर की हर एक की के बारे में पता नहीं है तो आप कंप्यूटर में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्यूटर की हर एक की के बारे में बताऊंगा। उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या काम होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। और दोस्तों, इसके अलावा मैं एक कंप्यूटर की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। उसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक और एडवांस हर एक चीज़ कवर करूँगा। जो कंप्यूटर बेसिक कोर्स में हर एक चीज़ सिखाई जाती है उस पूरे को मैं कवर करूँगा। आप इस सीरीज़ को पक्का देखें। और इस सीरीज़ में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और भी बहुत सारी सेटिंग्स और शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊँगा। और उसके अलावा पहले से मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखी हैं तो आप उनको जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड का एक ओवरव्यू बता देता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है और इसमें 108 की होती हैं। किसी में इससे कम भी होती हैं, किसी में इससे ज़्यादा भी होती हैं। ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि वो कीबोर्ड गेमिंग के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट उसके अलावा यहाँ आपने देखा होगा कोई वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, कोई वायर वाले कीबोर्ड होते हैं। जैसे ये वायर कीबोर्ड है और कोई कोई आपने देखा होगा वायरलेस कीबोर्ड होते हैं। तो वो एक छोटी सी लॉजिस्टिक होती है, उसके थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। उसको हम कंप्यूटर में लगाते हैं, उसके बाद कीबोर्ड और माउस दोनों कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन कीज़ के बारे में। F1 से लेके F12 तक जो ये 12 की बनी है, इनको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। इन सभी का यूज एक शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं हम। जैसे अगर हम F1 की प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमने सर्च करना है तो उसमें सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम कोई फाइल फोल्डर सेलेक्ट करते हैं तो F2 प्रेस करेंगे तो वो फाइल फोल्डर को हम डायरेक्ट वहीं से रीनेम कर सकते हैं। ऐसे सभी 1 से लेके 12 तक सभी इन फंक्शन कीज़ का शॉर्टकट की बना हुआ है। इनको हम कंप्यूटर में अलग अलग जगह यूज करते हैं। उसके अलावा शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, इन तीनों के साथ भी इन फंक्शन कीज़ की शॉर्टकट की होती हैं जिनका हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़ की। ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ को हम अलग अलग लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये बीच वाली लाइन है, इसको बोलते हैं होम रो, होम रो बोलते हैं। और इसके ऊपर जो लाइन बनी हुई है इसको टॉप रो बोलते हैं। और जो होम रो के नीचे ये रो दिख रही है इसको बॉटम रो बोलते हैं। तो अलग अलग रो में इसको डिवाइड करा गया है। और इसको आप टाइपिंग भी इसी तरह से सीख सकते हैं। अगर आपने पहले होम रो में टाइपिंग सीखनी है, इन कीज़ को याद करना है, उसके बाद टॉप रो की, फिर बॉटम रो, उसके बाद इन तीनों रोज में आपने काम करना है। और टाइपिंग आपने कैसे करनी है, जो ASDF ऐसे उंगलियां रखनी है, उसके बाद यहाँ पे :LKJ ऐसे उंगलियां रखनी है इस तरह से। या फिर आप इसे एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ F और J इसके ऊपर कट बने हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनमें क्या करना है, आपने इन 2 उंगलियों को रख देना है, ये 2 उंगलियां रख देनी है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गैप देके आपने बाकी उंगलियां सेट कर लेनी है, तो उस कीज़ के ऊपर आ जाएंगी। तो आप फील कर सकते हैं सभी की के ऊपर ये सारी उंगलियां हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले होम रो पे प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की। उसके बाद नेक्स्ट टॉप रो पे आपने टाइपिंग की स्पीड अपनी धीरे धीरे इंक्रीज करनी है। फिर यहाँ पे आपने बॉटम रो में, फिर तीनों को आपस में आपने इस तरह से टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर्स की हैं और इनके ऊपर सिंबल्स भी बने हुए हैं। जो नंबर की अगर आप नॉर्मल टाइप करते हैं, अब अगर नॉर्मल टाइप करेंगे सिंगल तो ये नंबर्स टाइप होंगे। उसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी नंबर प्रेस करते हैं तो जो ऊपर सिंबल्स बने हुए हैं वो सिंबल टाइप होंगे। अगर मैं शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करता हूँ तो @ टाइप होगा। इसी तरह से अगर आपने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन होगा तो ये वाली लाइट बीच वाली जलेगी। तो कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो जितना भी आप टाइप करोगे इसमें सब कैपिटल में टाइप होगा, ये सब बड़े में इसमें टाइप होगा। और अगर आप लोग कैप्स लॉक इसको ऑफ कर देते हो तो यहाँ पे जो भी टाइप करोगे सब रनिंग में टाइप होगा, स्मॉल में टाइप होगा। और नेक्स्ट अगर आप शिफ्ट के साथ भी आप इसको टाइप करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस कर लिया, उसके बाद मैंने U प्रेस कर लिया तो ये बड़े में होगा। शिफ्ट के साथ जो भी आप की प्रेस करेंगे वो बड़े में होगा, बाकी जो नॉर्मली टाइप करोगे वो स्मॉल में होगा। और अगर इस उंगली से आप शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ इस उंगली से टाइप करना होगा। और इस तरफ अगर टाइप कर रहे हैं तो इस उंगली शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे की आती है टैब। ये टैब की का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपने सिंगल स्पेस देना है तो इस की से आप सिंगल स्पेस देंगे। उसके अलावा अगर आपने ज़्यादा स्पेस देने हैं, एक साथ 5-7 स्पेस अगर आपने देने हैं तो आप टैब की प्रेस करेंगे। आपने बहुत सारे ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार टैब प्रेस करेंगे तो लंबा स्पेस आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट इसका और भी बहुत जगह काम होता है। आप जैसे कोई टेबल पे काम कर रहे हैं या एक्सेल सीट पे काम कर रहे हैं तो टैब की प्रेस करने से आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में चले जाएंगे। और भी टैब का बहुत जगह बहुत अलग अलग यूज होता है, तो इसके बारे में धीरे धीरे हम सीखेंगे बाकी वीडियोस में। और नेक्स्ट इसमें जो कीज़ आती हैं वो हैं कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। इन तीनों कीज़ का अलग अलग रोल होता है।
कंट्रोल के साथ भी हम शॉर्टकट की मिलती हैं हमको, जैसे कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लिया ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कोई भी टेक्स्ट है पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बी करेंगे तो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह ए से लेके जेड तक कंट्रोल के साथ शॉर्टकट कीज़ हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। इन शॉर्टकट कीज़ की वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। और भी मैं एक सिंगल वीडियो में सारी शॉर्टकट कीज़ को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, उसको भी आप ज़रूर देखिए। और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट की आती है। ऑल्ट की का यूज़ हम जैसे आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं तो उस पर अगर आपके पास माउस नहीं है या माउस थोड़ा कम काम कर रहा है या ख़राब है तो आप ऑल्ट की मदद से भी आप माउस का काम कर सकते हैं। उसके अलावा विंडो की आती है। विंडो की प्रेस करने से विंडो का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और उसमें आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, और कोई फाइल फोल्डर भी आपने या एप्लीकेशन सर्च करनी है तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एस्केप की। अगर जैसे आप विंडो की प्रेस किया तो एक विंडो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, अगर उसको क्लोज करना है तो एस्केप की से आप प्रेस कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा कोई ऐसी एक विंडो ओपन हो जाती है जिसको क्लोज करने के लिए कहीं पे क्लोज वाला बटन नहीं दिखता है, तो आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप उस विंडो से वापस आ जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे फिर नेक्स्ट की आती है यहाँ पे कर्सर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट के लिए कर्सर की बनी है। इन कर्सर की का यूज़ हम एक्सेल में भी यूज़ करते हैं, वर्ड पे भी कोई ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट राइट को शिफ्ट करना है तो इनका भी बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे जो की देख सकते हैं आप, ये जो की चंद्रमा बना हुआ है ये होता है स्लीप मोड में कंप्यूटर को डालने के लिए। और नेक्स्ट ये वॉल्यूम को अप करने के लिए, वॉल्यूम डाउन करने के लिए, और ये म्यूट करने के लिए। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे जो कीज़ बनी है ये पेज अप पेज डाउन। पेज कोई अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं या फिर आपने कोई PDF खोल रखी है, कोई भी फाइल आपने ओपन कर रखी है तो पेज अप अगर आप प्रेस करेंगे तो वो एक एक करके पेज ऊपर होते रहेगा, और पेज डाउन करोगे तो एक एक पेज करके वो नीचे को डाउन होते रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एंड और होम। अगर आप कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं MS वर्ड में तो आप MS वर्ड के फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ इंट प्रेस करते हैं जो भी इतना आपका जितना बड़ा डॉक्यूमेंट हो उसके लास्ट पेज में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आता है डिलीट की, डिलीट और बैक स्पेस। बहुत सारे लोगों को बैक स्पेस और डिलीट पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों का काम डिलीट करने का होता है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे जैसे कोई भी आपने टेक्स्ट टाइप कर रखा है तो उसके बीच में अगर आप कर्सर रखते हैं तो कर्सर से जो पीछे का हिस्सा है उसको हम डिलीट से डिलीट कर सकते हैं। उसको पीछे का हिस्सा जो डिलीट होगा वो डिलीट से होगा, और उससे आगे का अगर हिस्सा डिलीट करना है तो ये बैक स्पेस से डिलीट होगा। तो बैक स्पेस से हम आगे का डिलीट करेंगे और डिलीट से पीछे का डिलीट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट इस साइड भी मिलेंगे आपको, और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट इस साइड भी मिलेंगे। तो दोनों साइड बने होते हैं कंट्रोल शिफ्ट और विंडो की, ये क्योंकि इनका काम बहुत ज़्यादा होता है टाइपिंग के दौरान, तो इसलिए ये दोनों साइड बनी होती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है लास्ट नंबर कीज़। ये नंबर कीज़ का यूज़ हम कैलकुलेशन से रिलेटेड, आपने देखा होगा बैंक में बाकी जगह जहाँ भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होता है वो सब इस की में काम करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 के ऊपर एक कट बना हुआ है, बीच वाली उंगली से यहाँ पे हमने ऐसे इसको फील कर लेना है। उसके बाद उंगलियाँ यहाँ पे लेफ्ट राइट सेट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग शुरू करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे की 1 से लेके 9 तक बनी है, और ये 0 और ये डिलीट का बटन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये एंटर की है, कहीं पे एंटर प्रेस करना है, और प्लस माइनस की यहाँ पे बनी हुई है, और नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है, आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सारी कीज़ बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे नमलॉक यहाँ पे की बनी है, अगर इसको ऑन करेंगे उसके बाद ये की एक्टिवेट होंगी, नहीं तो उससे पहले अगर नमलॉक ऑफ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4, 6, 8 और 2 के ऊपर यहाँ पे एरो की बने हुए हैं, तो इनसे आप एरो की का काम कर सकते हैं। अगर लेफ्ट जो ये एरो की बनी है इन्हीं का काम आप इनसे भी कर सकते हैं एरो की से। तो दोस्तों ये जो पूरा सेक्शन बना हुआ है एक कैलकुलेटर की तरह बना हुआ है, इससे हम कैलकुलेटर से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग मैंने सभी कीज़ को कवर कर लिया है, और इनमें मैंने कोशिश करी है सभी कीज़ को डिटेल में समझाने की। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।